ये जो 6 पॉली हाउस हैं कैसे बांटा हुआ है आपने? 4 पॉली हाउस तो हमारे शिमला मिर्च के हैं इसके अंदर, और 2 हमारे ताजमहल वैरायटी है गुलाब की, वो लगाई हुई है। शिमला मिर्च है, कितना उत्पादन हो जा रहा है यहाँ पर अभी? 50 से 60 टन के अंदर। एक बार आपने रोज लगाया, ये अच्छी वैरायटी है और इसकी लाइफ 5 साल तो है। ये 3.5 एकड़ की जो खेती है कितना देती है एनुअल? एक्सपेंसेस निकालने के बाद अराउंड ½ करोड़। आज हमारे साथ में एक ऐसी किसान दंपत्ति है जिसमें पति जो है वो मर्चेंट नेवी में है और पत्नी जो है वो पहले एक डिग्री कॉलेज में लेक्चरर थी, लेकिन अब उन्होंने वहां पर अपनी सेवाएं देना बंद कर दिया क्योंकि दोनों को किसानी करनी है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हरिद्वार के बादीवाला में पॉली हाउस में रंग बिरंगी शिमला मिर्च और गुलाब के फूलों की खेती करने वाले पंकज वत्स और डॉक्टर स्वाति वत्स से, जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आप दोनों का, मैम आपका भी हमारे साथ में आज। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि अभी मर्चेंट नेवी में है, सेवाएं दे रहे हैं? जी जी सर जी, मैं पिछले करीबन 32 साल से मर्चेंट नेवी में हूँ, तो कभी यहाँ और कभी वहाँ। तो खेती में मर्चेंट नेवी के साथ कैसे खेती की तरफ आना हो गया? सर ये तो शुरू से ही विज़न था कि यहाँ पर आएँ, पर हमारी रूट्स नहीं थी। मतलब मेरे ग्रैंडफादर या फादर गांव से नहीं आते थे, तो हमें थोड़ा समय लगा और इस स्ट्रक्चर को समझने में, देखने में और इसको अडेप्ट करने के अंदर थोड़ा टाइम लगा। इवेंचुअली जब अडेप्ट हुआ तो अब यहीं के बस गए, और इवेंचुअली यही है कि आगे का विज़न कि स्वयं रोजगार करेंगे, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, वैरायटी लेके आएंगे और जमीन से सोना निकालेंगे। मर्चेंट नेवी ऑफिसर किसान कब बना? विजन तो 2016 से था। हम लोग कुछ टाइम के लिए एक्सपेरिमेंटल मोड पे थे। हम लोग ने पहले फ्लावर्स में आए, जरबेरा में थे हम लोग, एंड जरबेरा में इट वाज गुड। फिर इवेंचुअली बाद में और स्कोप देखा गया, ओवरऑल देखा गया, तो लगा कि ये एग्जॉटिक वेजिटेबल इज अ बेटर ऑप्शन। इवेंचुअली फिर इसमें आए और अब इसमें एक्सपेंशन मोड में आ रहे हैं सर। डॉक्टर स्वाति से भी बात करते हैं यहाँ पर हम। मैम ये बताइए, जी सर। डिग्री कॉलेज में लेक्चरर छोड़ दिया? हाँ सर, मैंने ये पैशन के लिए कि चलिए अपने हस्बैंड के साथ इसी काम को आगे बढ़ाते हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है यहाँ पर आना। तरह तरह के फूल रोज खिल रहे हैं इसके अंदर, देखते थे। फिर धीरे धीरे हम शिमला मिर्च के अंदर आए, तो हमें लगा कि ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि अपने हाथों से देख रहे हैं कि पौधा कैसे बढ़ रहा है, कैसे हमारा काम हो रहा है, कैसे पैकिंग होती है। दूसरा ये रहा कि सर कि अपने साथ साथ मैं जो महिलाएं हैं यहाँ पर, गाँव की लेडीज़ हैं, दिन भर सुबह गाँव में खाना सुबह बन जाता है, उसके बाद वो दिन भर क्या करें लेडीज़। तो मुझे लगा कि क्यों ना कि मैं इस काम से जुड़ूँ, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये इस जॉब को छोड़कर मुझे खेती करना ज़्यादा अच्छा लगा। हमें और लगता है मैं पंकज जी ने आप ही के भरोसे शुरुआत भी की होगी हाँ इसकी। सर, क्योंकि सर ये रहता है कि ज़्यादातर 6 महीने अपने जॉब पर रहते हैं ये, तो उसके बाद का जो समय रहता है बाकी टाइम मेरा यही रहता है, रोज़ अपना आती हूँ। मेरे साथ मेरा बेटा मुझे यहाँ पर लेकर, आदित्य वत्स, जो वो उसने एमबीए किया है, और एमबीए के इसको कराने का भी यही मकसद है हमारा कि वो आगे हमारे काम को आगे बढ़ाए। हमारा सामान ज़्यादा दिल्ली जाता है, ये आज़ादपुर मंडी के अंदर जाता है, लेकिन हमें सोच रहे हैं कि यहाँ दिल्ली के से ज़्यादा और आगे भी जाए, विदेशों तक हम चाह रहे हैं कि हमारा काम और आगे बढ़े। तो जी। ये जो 6 पॉली हाउस हैं, जो जी। 3.5 एकड़ की लैंड है, जी, इसको जी। कैसे डिवाइड किया, कैसे बांटा हुआ आपने, किस तरह से? सर हमारा एक 4 पॉली हाउस तो हमारे शिमला मिर्च के हैं इसके अंदर, और 2 हमारे इसके अंदर हैं। एक 500 एकड़ का उसका स्क्वायर मीटर का, और 1000 का है। उसके अंदर हम लोगों ने अपना ताजमहल वैरायटी है गुलाब की, वो लगाई हुई है, और ये भी हमारा आज़ादपुर मंडी में। स्वाति जी ये बताइए आपकी भूमिका क्या-क्या रहती है? जैसे पंकज जी तो बाहर चले जाते हैं जिस हाँ। समय, तो आप जी, जी। पूरा सँभाल लेते हैं? सर मेरा ये रहता है कि एक तो मैं डेली सुबह जहाँ पे विशाल है हमारा सुपरवाइज़र है, वो सबसे पहले तो मैं उसे कहती हूँ तुम मुझे ये फ़ोटो भेज, जितने पॉली हाउस है 6 के 6 हैं, सबका बताओ क्या-क्या काम होना है। मेरे पास लिस्ट रहती है सर कि आज क्या काम होना है, कहाँ पे ड्रिंचिंग होनी है, कौन-सी दवाई डलनी है, तो कि यहाँ मंडी पर का भी क्या-क्या पूरा चल रहा है। हिसाब रखती हैं? हाँ, मंडी का सर हिसाब रहता है कि भई आज कब माल टूटना है, और कौन-सी मंडी में जाना है, क्या रेट चल रहा है वहाँ का। तो ये सब बातें जो मैं ध्यान में रखती हूँ, और फिर इस तरह से मेरा काम चलता है सर। पंकज जी अब आप ये बताइए कि ये जो शिमला मिर्च है, कितना उत्पादन हो जा रहा है यहाँ पर अभी? सर इसके अंदर 1 एकड़ का जो एवरेज होता है उसमें करीबन 11 से 11,500 प्लांट लगते हैं। एवरेज आउट करके अगर 2 केजी भी लगाएं तो करीबन 1 एकड़ से 22 टन के आसपास हम निकाल सकते हैं। और ऐसे हम लोग करीबन इस तरह के 2 पॉली हाउस हैं और 2 छोटे हैं हमारे। तो प्रोडक्शन के हिसाब से वी आर लुकिंग अराउंड 50 से 60 टन के अंदर। तो एक बार हम लोग जो आपका गुलाब वाला है पॉली हाउस उधर भी चले, हाँ देखें उधर भी क्रॉप इस समय बिल्कुल चल रही सर। होगी अभी तो। हाँ हाँ हाँ, सर, प्लीज अभी प्लीज। तो तो अभी हम लोग आ चुके हैं उस पॉली हाउस में जहां पर गुलाब के फूल आप लगे हुए देख सकते हैं। तो ऐसे 2 पॉली हाउस हैं यहाँ पर जहां पर गुलाब लगाया गया है। यहाँ पर पंकज जी जो फूल लगे हुए हैं यहाँ पर टोटल कितना एरिया दोनों का मिला के? हाँ सर, ये करीबन 2000 स्क्वायर मीटर में है, 2 पॉली हाउस है इसके अंदर। और इससे हमारा ये है कि ये साल भर का एक कंटिन्यूस प्रोडक्शन है। तो इसके पीछे का आइडिया ये है कि आपकी कंटिन्यूटी
टूटनी नहीं चाहिए, बिकॉज बाकी आप कुछ भी करेंगे उसमें क्रॉप विल टेक सम टाइम, लेकिन जो खर्चे हैं वो आपके रेगुलर चल रही ही है। उसके लिए एक आपके पास कंटिन्यूटी रहती है यहाँ पर कि आपने रोज दिया और उसका मतलब 1-2 दिन में आपको पैसा मिल गया और आपका ये साल भर की कंटिन्यूटी है। एक बार आपने रोज लगाया, ये अच्छी वैरायटी है और इसकी लाइफ 5 साल है। तो ये 3.5 एकड़ की जो खेती है कितना देती है एनुअल, अगर टर्नओवर की या प्रॉफिट के उस पे बात करें? कट कटा के सब कुछ मतलब एक्सपेंसेस निकालने के बाद अराउंड 500 करोड़। हमारे साथ में इस समय आदित्य जी भी हैं, जो अब अपने मम्मी पापा का जो ये काम है इसको आगे लेकर चल रहे हैं। एमबीए की पढ़ाई के बाद वो भी अब किसान बन चुके हैं। क्यों आदित्य? बिल्कुल सही। और नमस्कार सभी को। क्या आपका रोल रहता है, क्या करते हैं आप? मेरा अभी मेजरली काम जो है काम को समझना, सीखना, इसके साथ साथ किस प्रकार से पैकेजिंग होती है, किस प्रकार से हार्वेस्टिंग होती है, क्या क्या दवाइयाँ चलती हैं, फर्टिगेशन है उसको समझना और साथ साथ में सुपरवाइजिंग के काम को चेक करना। एमबीए करने के बाद किसानी कर रहे हैं, साथ के जो लोग हैं वो अलग अलग जगह जॉब भी कर रहे होंगे, कई कॉर्पोरेट में होंगे, उनसे बात होती होगी, तो कभी ऐसा नहीं लगता कि हम कहाँ गाँव में आके, हम तो आपके गाँव तक आ रहे थे, कई जगह सड़क ऐसी खराब है गाड़ी भी हमें पीछे ही रोकनी पड़ गई? कहीं हद तक सबके अपने भिन्न हो सकते हैं मत, पर मेरा मानना है कि हमें अपनी रूट्स, अपने एग्रीकल्चर पर वापस आना चाहिए, बिकॉज इससे आपका एक लोकल लोगों से जुड़ाव रहता है। आप यहाँ की कल्चर को, यहाँ के लोगों को समझ पाते हैं और यहाँ पे एक प्रकार से एक अर्ली एज में जो एमबीए आप करते हैं वो आपके धरातल पे उतर के आप चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से आप उनकी आमदनी बढ़ा पा रहे हैं, कैसे अपना आप यहाँ पे रोजगार जनरेट कर पा रहे हैं। स्वाति जी, हमें लगता है ज्यादातर खेती तो आदित्य जी आप ही से सीख रहे होंगे, आप ही समय देते हैं। जी सर, जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्वाति जी, कोई यहाँ पे आके इस फार्म को देखना चाहे, आप लोग से कुछ जानकारी लेना चाहे, कोई नंबर अपना? मेरा फोन नंबर है 9411109329। स्वाति जी, आप तो रिसर्च से जुड़ी हुई हैं, जी सर। तो और खेती में आए तो कोई बैकग्राउंड नहीं था। जी। सबसे बड़ी चीज होती है खेती में कि सही राह दिखाई जाए हाँ, किसी हाँ, को, जी। तो उसके लिए ये बता दिए कौन सी वो गलतियां थी जिससे आपने सीखा और आप सजेस्ट करना चाहेंगे, टिप्स देना चाहेंगे कि वो कोई ना करे? मुझे सबसे पहले था कि ऐसी जगह मुझे ज़मीन देखी जाए कि जहाँ पर काम करने के मुझे लोग मिले। तो मुझे ये अच्छा रहा कि मुझे ऐसी जगह पर ज़मीन मिली बादीवाला में, जहाँ पर पास के गाँव हैं, वहाँ की महिलाएँ हैं, और जेंट्स हैं, उन सबको मैंने इकट्ठा किया, उनसे उनका एक अपना परिवार बनाया मैंने। दूसरा कि वेदर के हिसाब से आप समझें, किसी से कोई जानकारी प्राप्त करनी हो अगर आपको, तो कि डॉक्टर हैं, कुछ स्पेशलिस्ट हैं, तो कुछ पढ़ना है या जानकारी रेडियो के थ्रू। आजकल ग्रामीण सर जन समुदाय वगैरह बहुत खुल गए हैं, जिनके सारे आप काम को समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत अच्छी जानकारी दी आप लोगों ने। तो आपने देखा कि किस तरह से ये परिवार जो है, जहां पर एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर है, एक कॉलेज से पहले नौकरी कर रही थी, लेक्चरर थी वो है, और एक तरफ उनका लड़का है जिसने एमबीए किया, और अब तीनों लोग जो है वो पूरी तरह से किसान बन चुके हैं और इसी क्षेत्र में और क्या संभावनाएं हो सकती हैं उस पर काम कर रहे हैं, कैसे अपने साथ दूसरों को एक अच्छा रोजगार दिया जा सकता है उस पर काम कर रहे हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।